जो प्रमुख साहब कह रहे थे, अब 2 खरीद रहे और 2 बेच रहे, समझ तो गए होंगे। हैं गुजरात के सारे। वे बेचने पे हैं और मैं खरीद रही। ऐन वक्त पर आके ये क्यों हिंदू मुस्लिम का नारा दें? विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे इन पर क्यों नहीं वोट मांगते? कल्लरेडी गांव में कितने मुस्लिम हैं? एक भी नहीं है। क्या यहां झगड़े नहीं होते? ये कुणबा इतने दिन में इकट्ठा हुआ, मनमुटाव था, मतभेद था, तभी तो इतने दिन बगल रहा। गारंटी है यहां से जो झगड़े नहीं हो। यहां तो मुस्लिम नहीं है एक भी। नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित है, वहां माओवादी हो गए, वो भी हो गए। हमारे यहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ नक्सलवादी हो गए। किसको मार रहे? ये ईरान पाकिस्तान, इनमें मुसलमान को मार रहे। तो हिंदू मुस्लिम की जो बात आवे फिर यहाँ पे घिर फिर के आखिर ये उस नारे को दिएगा क्यों चुनाव जीतते हैं? हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करें। और जो खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, हम उन्हें तो कहते हैं गरीब, क्या कि वो छोटी बिरादरी के लिए वह जा रहे हैं वहां से भाजपा में। छोटी बिरादरी कोई नहीं होती, बिरादरी सब बिरादरी है। छोटी बड़ी कुछ नहीं होती। कि यह है कि किसी पे पैसे ज्यादा है, किसी पे कम है। लेकिन जब वे हमारे भरोसे इस गांव में रहे, और भाई लंबरदार चौधरी हर तक है में तो बस थारी उसमें रेया में पड़े हम, यानी कि थार पर हमारी सुरक्षा का दायित्व भी थार पर है। और जब हम ही जो 85% इस देश में संख्या है, 14% से डरा के जो उनसे हम चौधरी या क्षत्रिय या जो भी बने, वही डर के पहले में बिल में बढ़ जाए, तो उन तक हम क्या दोष देते हैं? पहले तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा। वे तो ये भी तो निकलेंगे थारे पीछे पीछे, जब उन्हें कहो तुम या गलत करे हमें। बस नाम तो उनका बदनाम, तुम तो आ जाओ निकल के बाहर। जब तुम बाहर निकल कर आ जाओगे फिर अपने आप होगा। और जब बाहर निकल कर आ जाओगे तो जो और बिरादरी है वो गरीब है, गरीब से मतलब है वो लठ नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकता, थारे ऊपर निर्भर, उसका सम्मान करो। और जब उनका सम्मान करोगे तो आपको सम्मान देने का काम करेंगे मैं गांव में। आपको हारने ही नहीं देने के बिल्कुल भी गांव में, तो वो सम्मान ही तो है। और जब वो ताकत मिले तो उस ताकत से उनकी मदद करो, तब आओगा मजा। चुनाव जीत हार अलग चीज है। हम वसूली के लिए नहीं चुनाव लड़ते। आजकल वसूली चल रही, इधर से चले जाओ उधर तक। कभी हमने भी वसूली करी क्या? कभी नाम आया क्या वसूली में? बताओ। तो यहां तो वसूली चल रही, चारों तरफ देख रहे होगे आप। इसमें किस कदर बिखरी, पहले कौन प्रभावित था और अब हर तबके के अंदर जो है घुसती जा रही। पंजाब बढ़ता जा रहा, नहीं जा रहा हमारा क्षेत्र? बताओ ने, गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई? हाँ हूं, कुछ तो करो। क्यों संजय, तेरी आवाज तो धूप पर जा, बहुत दूर तक जा। हाँ, पिछड़ों की भी आवाज आवे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वसूली चल रही। सोसाइटी में क्या हुआ? कितने लाख रुपए लिए गए? क्या तनख्वाह है? 22-24 हजार।
और 12 लाख से 22 लाख तक लिए गए। सब जानो किसने लिए? जानो नहीं जानो? भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ रहा है इस सरकार में, और कौन कर रहे? इसमें भी कौन बिकवा रहे, और गलत काम धंधे, यहां तक कि ठेली वालों पे भी रुपए बांध गए पहली दफे। जो ये कोटे वाले हैं वे हैं, उन पर तो सब पर तो हो ही रहा। ये तो बसपा सरकार तो शुरू हुआ था। कभी जब हमारी और जो एमपी थे रशीद मसूद साहब, उनकी प्रतिद्वंदिता थी, कभी किसी कोटे वाले को, हम लंबे समय तक सत्ता में रहे, कभी छेड़ा क्या किसी को? बताओ। अच्छा आप लोग याद करो जो बड़े बड़े भी हैं, कभी एक कोटे वाले को छेड़ा ना किसी को छेड़ा। उनकी सरकार आ गई तो उन्होंने भी इस तरफ छेड़ा। जब रामधारी हर की सरकार बनी थी 2007 में, तब से छेड़ाखानी हुई थी। रामधारी हर ने तो शुरू करी थी छेड़ाखानी, जब तक शुरू हुई थी। तो भाई सबसे बड़ी खुशी की बात है, सुबह का भुल्ला शाम को घर वापस आ जा, उसे भुल्ला नहीं कहते। हमारा मानना तो ये है, हमारा परिवार एकजुट होता जा रहा। जो चले गए थे उधर उधर, आज तो आस हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और ये प्रार्थना करती रहना चाहिए कि जहां भी है वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहे। और जब वो स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा दूसरी जगह, तो हमारा घर वापस कभी ना कभी आएगा। तो आप सबका, जिन्होंने सबने माला पहनाकर स्वागत किया, ये माला ही नहीं, ये जिम्मेदारी है। और इस सरकार में इतने साल पहले, करीब 2 साल चुनाव घोषित होने के रह रहे, 6 महीने तो वैसे ही निकल जा, इतने साल पहले, इतने दिन पहले आप लोगों ने जो बीजेपी पार्टी को इनको छोड़ के और वापस अपने घर में वापस आए, तो ये संकनाद सही कहा था प्रधान जी ने, ये संकनाद है, और इतने समय पहले कोई करे। तो इसलिए बधाई, विशेष रूप से आप लोग बधाई के पात्र हैं। हमारी तरफ से हर चंद कोशिश रहेगी कि आपके मान सम्मान में कोई कमी ना हो। रूस जान, घर बैठे रूस गए एक दूसरे पे, हमें पता भी नहीं। ठीक है, मलाल आओगा या रुस्सगा, अपने ते रुस्सगा, अपने ते मलाल आओगा, लेकिन अपने ते ही तो वो रुसवाहट जो है वो जागी, और अपने ते ही मलाल जो खत्म होगा। गलती सुधारी जा सके, गलत फहमी दूर की जा सके, लेकिन गलत धारणा को कोई भी दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए गलत धारणा मत बनाना। कोई बात हो जाए तो हमसे पूछ लो, क्या पता क्या परिस्थितियां हैं, हमारे से बताओ। और जो यहां नहीं आए उनसे भी मेरी अपील है कि एकजुट होकर चलो। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, जब एकजुट होकर हम चलेंगे तभी हमारा सम्मान होगा गांव देहात में। अन्यथा ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये हमें हड़प लेंगी। जीएसटी का आप लोग देख रहे कि आपकी हवाई चप्पल पे भी जीएसटी कितनी लग रही। स्वास्थ्य, शिक्षा मेन चीज है ये, इन पे कितने % जीएसटी है? 18% है स्वास्थ्य के उसमें, शिक्षा के उसमें इसी तरीके से है जीएसटी है। ट्रैक्टरों को ये 15 साल का उसका करके छोड़ रहे, और जो गाड़ियां भी हैं किस लिए है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां बिक सकें, अन्यथा मेंटेन कर लें। हमारे भी ट्रैक्टर है और मेरे ख्याल से 96 मॉडल का है, सारी चीज नई 2 लाख में, इंजन भी बदल गया, मुड़गाड़ भी, फ्रेम वो भी उसके हैं, बम्पर संपर, टायर भी नए, और 2 लाख लगे।
और बढ़िया चल रहा। 45 का था पहले, 60 का कर दिया उसको। नवा लेंगे 8-10 लाख का, 8-10 लाख का। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा, इस सरकार में जितना संघर्ष आप लोगों के लिए हम कर सकेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर गलती किसी से हो जा तो वो हमसे सही बता दे, आगे देखिए गलती होगी मेरे से, यही हुई बात, फिर उसके अनुसार हम उसमें कदम उठा सकें। कोशिश करो गांव में आपस में सुलह समझौते की, नहीं तो मारने वाले पे भी लें एक तो, और मरने वाले पे ले लें, दोनों तरफ से लें, बोली लगे एक तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सत्कार जिस तरीके से किया, ढोल नगाड़ों के साथ में ढोल बजाते हुए आए, फिर स्टेज पे यहाँ, इन सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय जवान, जय मजदूर, जय किसान, जय चौधरी साहब।